सदियों पहले जब मनुष्य पृथ्वी पर बहुत बढ़ गए तो उनकी दुष्टता और अधर्म भी बहुत बढ़ गया था। उन्होंने अपने सृजनहार परमेश्वर की आज्ञाओं को त्याग दिया था और हत्या, व्यभिचार और मूर्ति पूजा जैसे बुरे कामों में लीन हो गए थे। परमेश्वर ने देखा कि मनुष्यों के मन के सारे विचार निरंतर बुरे ही होते हैं। परमेश्वर ने दुखित होकर कहा, मैं मनुष्यों को जिनकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनको बनाकर पछताता हूं। उस समय नूह ही अकेला ऐसा धर्मी पुरुष था जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था और उसके धार्मिक जीवन से परमेश्वर प्रसन्न थे। नूह के 3 बेटे थे, शेम, हाम और येपेत। जब मनुष्यों की दुष्टता चरम पर पहुंच गई तब परमेश्वर ने नूह से कहा, नूह, मैंने निश्चय किया है कि सभी प्राणियों को पृथ्वी पर से मिटा दूंगा, क्योंकि पृथ्वी उनके पापों से भर गई है। इसलिए तुम एक बड़ा जहाज बनाओ। मैं पृथ्वी पर जल प्रलय लाऊंगा और पृथ्वी के समस्त जीव जंतुओं को मिटा दूंगा, लेकिन तुम अपनी पत्नी, पुत्रों और बहुओं समेत उस जहाज में प्रवेश करोगे। परमेश्वर ने नूह को यह भी आज्ञा दी कि वो अपने साथ हर जाति के पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतुओं का एक एक जोड़ा जहाज में ले आए, साथ ही खाने पीने के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री भी। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए तुरंत जहाज बनाना शुरू कर दिया। जहाज बनाते समय नूह बार बार लोगों को चेतावनी देता था, परमेश्वर जल्द ही इस पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट करने जा रहे हैं। अपने पापों से पश्चाताप करो और परमेश्वर के पास लौट आओ। परंतु लोगों ने नूह का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, अरे नूह पागल हो गया है, पानी कहाँ है, इतना बड़ा जहाज क्यों बना रहा है। लोगों ने उसकी चेतावनी को अनसुना कर दिया और अपनी दुष्टता में लगे रहे। जब जहाज बनकर तैयार हो गया तो परमेश्वर ने नूह से कहा, नूह, तुम अपने घराने समेत जहाज में चले जाओ। 7 दिन बाद मैं 40 दिन और 40 रात पृथ्वी पर वर्षा करके इन सभी को मिटा डालूंगा। नूह ने अपनी पत्नी, पुत्रों और बहुओं के साथ जहाज में प्रवेश किया। परमेश्वर की आज्ञानुसार नाना प्रकार के वन पशु, पालतू पशु, रेंगने वाले जंतु और पक्षी स्वयं ही नूह के पास जहाज में आ गए। जब सभी प्राणी जहाज के अंदर आ चुके तब परमेश्वर ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। 7 दिन बाद भयंकर वर्षा शुरू हो गई। समुद्र के सोतों और आकाश के झरोखों से जल उमड़ने लगा। लोगों ने भयभीत होकर जहाज के द्वार को पीटना शुरू कर दिया, चिल्लाकर मदद मांगी, नूह, दरवाजा खोलो, हमें अंदर आने दो। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी, दरवाजा बंद हो चुका था। जल का प्रकोप। वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर होती रही। आंधी तूफान के साथ जल इतना बढ़ गया कि उसने जहाज को सतह पर ऊपर उठा दिया। पानी की भयंकर लहरों के बीच जहाज तैरता रहा। जल बढ़कर इतना प्रबल हो गया कि पृथ्वी पर जितने भी ऊंचे पहाड़ थे सब डूब गए। दुनिया की ऊंची से ऊंची चोटियां भी कई हाथ गहरे जल में समा गईं। इस प्रकार मनुष्यों के साथ साथ पृथ्वी के सभी पशु पक्षी भी नष्ट हो गए। परमेश्वर ने उनका सर्वनाश कर दिया। केवल नूह और जो उसके साथ जहाज में थे वही बचे रहे। जल पृथ्वी पर 150 दिन तक उमड़ता रहा। कुछ समय बाद परमेश्वर ने वर्षा रोक दी और पृथ्वी पर तेज हवा चलाई, जिससे पानी धीरे धीरे कम होने लगा। अंत में जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया। जल दिन प्रतिदिन घटता गया और पहाड़ों की चोटियां दिखाई देने लगीं। नूह ने खिड़की खोलकर एक कौवे को उड़ाया, लेकिन उसे सूखी भूमि नहीं मिली, इसलिए वो भटकता रहा। फिर नूह ने एक कबूतरी को उड़ाया, मगर उसे भी पैर रखने की जगह ना मिली और वो लौट आई। 7 दिन बाद नूह ने फिर कबूतरी को उड़ाया। इस बार वो शाम को जैतून का एक नया पत्ता चोंच में लिए वापस आई। तब नूह जान गया कि जल पृथ्वी पर से घट गया है। कुछ दिनों बाद परमेश्वर ने नूह से कहा, तुम सब बाहर निकल आओ। तुम्हारे पास जहाज में जितने भी पशु पक्षी हैं उन्हें भी बाहर निकाल लाओ। नूह अपनी पत्नी, पुत्रों और बहुओं समेत जहाज से बाहर आया। सभी जीव जंतु भी बाहर निकल आए। परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और कहा, फूलो फलो और सारी पृथ्वी पर फैल जाओ। उन्होंने वादा किया कि पृथ्वी के सारे जीव जंतु नूह के अधिकार में रहेंगे। परमेश्वर ने नूह और उसके बाद आने वाली संतानों के साथ एक वाचा बांधी, मैं फिर कभी जल प्रलय से प्राणी का नाश न करूंगा। इस वाचा की यादगारी के लिए परमेश्वर ने आकाश में सतरंगी मेघ धनुष, इंद्रधनुष लगाया। उन्होंने कहा, ये मेरे और पृथ्वी के बीच वाचा रूपी चिन्ह ठहरेगा। जब मैं पृथ्वी के ऊपर बादल लाऊंगा और सतरंगी धनुष चमकेगा, उस समय मैं अपनी इस वाचा का स्मरण करूंगा। नूह के 3 पुत्रों शेम, हाम और येपेत से ही संसार की सभी प्रकार की जातियां उत्पन्न हुईं।